Hello student, today we will understand about company. What is the meaning of company? Company is an artificial person created by law having a separate legal entity with a perpetual succession and a common seal. कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब आपके और जैसे मेरे जैसे नेचुरल पर्सन नहीं, आर्टिफिशियल पर्सन जिसे कि लॉ के थ्रू बनाया गया है। इसके पास में अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, ये कंटिन्यू चलती रहती है और इसके पास में एग्रीमेंट करने के लिए एक कॉमन सील होती है। कंपनी को और अच्छे से समझने के लिए ज़्यादा बेटर होगा कि हम उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स समझ लें। अगर कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ लिया जाता है तो हम कंपनी को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। देन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज आर्टिफिशियल पर्सन। अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन created by law, cannot be seen and touched, but it exists in the eye of law. कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है जिसके लॉ के थ्रू बनाया जाता है। इसको हम देख नहीं सकते हैं, इसको हम छू नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी ये इन द आई ऑफ लॉ, कानून की आंखों में एक पर्सन के थ्रू होती है। देन सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स इज voluntary association for profit. A company is formed for earning profit. The profit earned by a company are distributed to the shareholder in the form of dividend. This is why people form a company voluntary for earning profit. कंपनी को जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए बनाया जाता है और कंपनी का जो भी प्रॉफिट होता है वो उसके शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है डिविडेंड के फॉर्म में। इसीलिए कंपनी को एक वॉलंटरी एसोसिएशन कहा जाता है प्रॉफिट के लिए। Then the third characteristic is separate legal entity. The existence of a company is distinct from its member. कंपनी का जो एग्जिस्टेंस होता है वो इसके मेंबर से अलग होता है। क्यों होता है? A shareholder can enter into a contract of any sort with the company. एक शेयर होल्डर जो होता है वो कंपनी के साथ में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। The property of the company belong to the company itself, not to its member. कंपनी की जितनी भी प्रॉपर्टी होती है वो कंपनी नाम के पर्सन के पास में ही होती है, जिसको हम आर्टिफिशियल पर्सन बोल रहे हैं, वो उसके मेंबर से बिलोंग नहीं करती है। द कंपनी कैन डू द एक्ट्स विच आर डन बाय अ कॉमन मैन इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज ओन बिजनेस। जिस तरीके से कॉमन मैन अपने बिजनेस के लिए कुछ भी एक्ट कर सकता है, सेम कंपनी भी कोई भी काम कर सकती है, कोई भी एग्रीमेंट कर सकती है। बिकॉज कंपनी एग्रीमेंट कर सकती है, कंपनी के पास में अपनी खुद की प्रॉपर्टी होती है, इस सारी वजह से कंपनी की एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, अलग से एक पहचान होती है। नाउ द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉमन सील। द लॉ रिक्वायर्स एवरी कंपनी टू हैव अ सील विथ इट नेम engraved on it. As the company has not physical form, it cannot sing in it name on a contract. Therefore, originally all document and contract required a fixing of the seal. लॉ के थ्रू ये रिक्वायरमेंट होती है कि हर कंपनी के पास में एक सील हो, उस सील पे उसका नाम लिखा हुआ रहे। बिकॉज की कंपनी का कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता है, कंपनी के पास में कोई हाथ नहीं होते हैं कि वो किसी पे अपना सिग्नेचर कर दे, इसलिए कंपनी की एक सील बनाई जाती है ताकि कोई भी एग्रीमेंट करना हो तो वहाँ पर कंपनी की सील लगा के कंपनी की तरफ से एग्रीमेंट किया जा सके। नेक्स्ट इज परपेचुअल सक्सेशन। एज अ नेचर consequence of incorporation and transferability of share, the company has perpetual succession. मेंबर में कम एंड मेंबर में को, बट द कंपनी गोज ऑन अंटिल लिक्विडेशन बाय लॉ। एक कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन होता है, दैट मीन्स कंपनी कंटिन्यू चलते रहती है, शेयर होल्डर्स आते रहते हैं और शेयर होल्डर्स जाते रहते हैं, पर कंपनी का एग्जिस्टेंस बना रहता है। ये इसी वजह से होता है क्योंकि कंपनी के शेयर ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। एक आदमी अपना शेयर किसी और को बेच देगा, दूसरा किसी तीसरे को बेच देगा, तो शेयर होल्डर बदलते रहेंगे, शेयर होल्डर आते रहेंगे, शेयर होल्डर जाते रहेंगे, पर कंपनी का एग्जिस्टेंस एज इट इज़ बना रहेगा। देन सिक्स कैरेक्टर इज लिमिटेड लाइबिलिटी। The liability of a member of a company is limited to the extent of the nominal amount of share held by him. जो कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं, कंपनी के मेंबर होते हैं, उनकी लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है। जितना अमाउंट उन्होंने कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है या जितने रुपए के शेयर उन्होंने खरीद रखे हैं वहाँ तक।
अगर कंपनी को कल कोई ऐसा लॉस हो जाता है या ऐसी कोई लायबिलिटी आ जाती है जिसका पेमेंट कंपनी बेच के भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो शेयर होल्डर वहाँ पे अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेच के या सेल करके उस लॉस को या लायबिलिटी को फुलफिल नहीं करेंगे। The next characteristics is formed and effaced by law. A company is created by law and it is also effaced by law. In other words, the winding up of a company is governed by law. Permission has to be sought from the court for the liquidation of a company. एक कंपनी का फॉर्मेशन और उसका वाइंडिंग अप दोनों ही लॉ के थ्रू होता है। कंपनी को स्टार्ट करने के पहले भी परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है और कंपनी को बंद करने के लिए भी कोर्ट से परमिशन लेना जरूरी होता है। बिना कोर्ट की परमिशन के या बिना लॉ के कंपनी को स्टार्ट करना और कंपनी को वाइंडिंग अप करना दोनों ही पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट, शेयर। द कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू यूनिट्स ऑफ स्मॉल डिनोमिनेशंस विच आर कॉल्ड शेयर। कंपनी की जो कैपिटल होती है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है और इन छोटे छोटे पार्ट को शेयर बोला जाता है। ट्रांसफरेबिलिटी। द शेयर ऑफ अ कंपनी आर ट्रांसफरेबल। कंपनी के शेयर्स जो होते हैं उनको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कोई भी एक बंदा दूसरे को सेल कर सकता है, दूसरा तीसरे को सेल कर सकता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि प्राइवेट कंपनी के शेयर जो है वो ट्रांसफ़र करना कुछ रेस्ट्रिक्शन के थ्रू होता है। प्राइवेट कंपनी के शेयर फ्रीली ट्रांसफ़र नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन पब्लिक कंपनी के शेयर फ्रीली कहीं पे भी ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। नेक्स्ट, contract through board of director. A company can enter into contract through the board of director. It cannot do itself directly. जैसा कि हमने पढ़ा, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। वो ना तो कुछ एग्रीमेंट कर सकती है डायरेक्टली और ना कहीं पे साइन कर सकती है। इसलिए कंपनी जितना भी काम करती है, जितने भी एग्रीमेंट करती है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के थ्रू करती है, डायरेक्टली नहीं कर पाती है। नेक्स्ट, बोरोइंग ऑफ फंड। In raising its capital, a company can borrow fund in addition to issue of share. कंपनी शेयर इशू करने के अलावा फंड को भी बोरो कर सकती है, कहीं से उधार ले सकती है और अपनी कैपिटल को रेज कर सकती है। रजिस्टर्ड ऑफिस। अ कंपनी इज बाउंड टू हैव इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस अंडर द कंपनी एक्ट 2013। एक कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होना कंपलसरी होता है। बिना किसी रजिस्टर्ड ऑफिस के कंपनी का फॉर्मेशन नहीं किया जा सकता। Then next characteristics is obligation. So it is an artificial person. It has to perform all statutory obligation like a person. एक पर्सन के लिविंग बीइंग के जैसे कंपनी को भी सारे स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन पूरे करना होते हैं, उसे भी सारा लीगल वर्क पूरा करना होता है। Memorandum of Association and Article of Association, the area of operation and jurisdiction etc. of a company are governed by Memorandum of Association and Article of Association. Memorandum of Association और Article of Association ये कंपनी के दो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं। हर कंपनी को अपने फॉर्मेशन के पहले इन दोनों डॉक्यूमेंट को बनाना होता है, जो कि कंपनी का एरिया ऑफ ऑपरेशन और लिमिट्स बताती है कि कंपनी किस एरिया में काम करेगी, कितना बड़ा उसका कितना स्कोप होगा। कंपनी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इन दोनों डॉक्यूमेंट के अंदर लिखी हुई होती है। नंबर ऑफ मेंबर। इन द केस ऑफ प्राइवेट कंपनी मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर मस्ट बी 2 एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर मे बी 200। प्राइवेट कंपनी के केस में मिनिमम 2 लोगों का होना कंपलसरी है, मैक्सिमम ये नंबर 200 तक भी हो सकता है। In the case of public company, minimum number of member must be 7 and maximum number of member will be according to the number of share issued by it. लेकिन पब्लिक कंपनी के केस में मिनिमम 7 लोगों का होना कंपलसरी है, मैक्सिमम उतने मेंबर हो सकते हैं जितने कंपनी ने शेयर को इशू किया है। नेक्स्ट इज डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। अ कंपनी इज मैनेज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इलेक्टेड इन द ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। दिस इलेक्टेड बोर्ड परफॉर्म ऑल द फंक्शन। एक कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है वो सारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हाथ में होता है। सारे डिसीजन जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के थ्रू लिए जाते हैं और इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंपनी की एक जनरल मीटिंग होती है जिसमें शेयर होल्डर्स पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें चूज किया जाता है। राइट ऑफ शूट। अ कंपनी कैन परचेस असेट्स कैन फाइल अ शूट इन इट्स ओन नेम टू सेफगार्ड इट्स इंटरेस्ट।
जैसा कि हमने शुरू में भी पढ़ा, कंपनी कुछ भी काम कर सकती है, उसी तरीके से कंपनी कोई असेट्स भी खरीद सकती है, किसी के ऊपर शूट फायर कर सकती है, किसी के ऊपर कोर्ट में केस भी कर सकती है। ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, अ कंपनी इटसेल्फ इज द ओनर ऑफ प्रॉपर्टी, द शेयर होल्डर आर नॉट द ओनर ऑफ सच प्रॉपर्टी। एक कंपनी जो होती है वो अपने खुद के असेट्स की, खुद की प्रॉपर्टी की खुद ही ओनर होती है, उसके शेयर होल्डर्स जो है वो प्रॉपर्टी के ओनर नहीं होते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज काइंड्स ऑफ कंपनी। कंपनी को अलग अलग बेसिस पे क्लासिफाइड किया जा सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर एंड ऑन द बेसिस ऑफ साइज। बहुत सारे अलग अलग टाइप्स होते हैं, अलग अलग बेसिस होते हैं जिस पे कंपनी का क्लासिफिकेशन आसानी से किया जा सकता है। सारे टाइप्स को पढ़ने में या पूरे क्लासिफिकेशन को समझने में वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इस वजह से हम सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर, जो कि कंपनी दो तरह की होती है, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी, इन्हीं दोनों को समझेंगे और यही सबसे ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट भी रहेंगे। देन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर, फर्स्ट टाइप ऑफ कंपनी इज जनरल प्राइवेट कंपनी। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 of Company Act 2013, private company means a company having a minimum paid up share capital of 1 lakh and such higher paid up share capital as may be prescribed, which by its article। कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जिसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 लाख रुपीज़ होना जरूरी है। ये अमाउंट वहाँ तक हो सकता है जितना कि कंपनी ने अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बताया होगा। इसके अलावा भी प्राइवेट कंपनी के कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फर्स्ट होता है रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर। प्राइवेट कंपनी के शेयर जो है वो इजीली या फ्रीली ट्रांसफ़र नहीं किए जा सकते हैं, उस पर कंपनी के थ्रू रेस्ट्रिक्शन लगे हुए होते हैं। एक्सेप्ट इन द केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी लिमिटेड द नंबर ऑफ इट्स मेंबर इज 200। प्राइवेट कंपनी में जो नंबर ऑफ मेंबर होते हैं वो मैक्सिमम 200 हो सकते हैं। 200 से ज़्यादा लोग प्राइवेट कंपनी में पार्ट नहीं ले सकते हैं। देन प्रोहिबिट एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी। प्राइवेट कंपनी जो है वो अपने शेयर को सब्सक्राइब करने के लिए किसी को भी इन्विटेशन जो है नहीं दे सकती है। A private company can be formed by minimum 2 member. It must have its own article. It must have at least 2 director, but not more than 15 director. प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 लोगों का होना कंपलसरी है। इसमें डायरेक्टर भी 2 होना कंपलसरी है, लेकिन मैक्सिमम डायरेक्टर 15 हो सकते हैं। तो इन शॉर्ट प्राइवेट कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसमें मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 लाख रुपीज़ होती है और ये उतनी हो सकती है जितने हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बता रखी है। प्राइवेट कंपनी के शेयर को फ्रीली ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 मेंबर होते हैं और प्राइवेट कंपनी में अपने शेयर सेल करने के लिए या सब्सक्राइब करने के लिए किसी को भी इनविटेशन नहीं दे सकती है। वहीं डायरेक्टर की बात करें तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होना कंपलसरी है, मैक्सिमम ये 15 तक भी हो सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज़ ओनली 1 पर्सन एज अ मेंबर। 1 पर्सन कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें सिर्फ एक ही मेंबर होता है, एक ही शेयर होल्डर होता है। 1 पर्सन कंपनी के कुछ स्पेशल फीचर हैं जो कि हम पढ़ सकते हैं। ओनली ए नेचुरल पर्सन बीइंग एन इंडिविजुअल सिटीजन एंड रेसिडेंट इन इंडिया कैन फॉर्म 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी सिर्फ इंडियन सिटीजन या रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही बना सकता है, अदरवाइज कोई फॉरेनर इंडिया में आके 1 पर्सन कंपनी का फॉर्मेशन नहीं कर सकता है। इट कैन नॉट बी फॉर्म फॉर चैरिटेबल पर्पस। 1 पर्सन कंपनी का फॉर्मेशन चैरिटेबल पर्पस के लिए नहीं किया जा सकता है। 1 पर्सन कैन फॉर्म ओनली 1 एंड 1 पर्सन कंपनी और बिकम नॉमिनी ऑफ 1 सच कंपनी। एक बंदा एक ही 1 पर्सन कंपनी खोल सकता है, एक से ज़्यादा 1 पर्सन कंपनी को वो नहीं ओपन कर सकता है। इट कैन नॉट कैरी आउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी ऑफ एनी बॉडी कॉर्पोरेट। 1 पर्सन कंपनी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में इंक्लूड नहीं हो सकती है, यह किसी भी सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती है।
इट्स पेड अप शेयर कैपिटल इज नॉट मोर देन 50 लाख। 1% कंपनी की पेड अप कैपिटल 50 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इट्स एवरेज एनुअल टर्नओवर शैल नॉट एक्सीड 2 करोड़। 1% कंपनी का जो सालाना टर्नओवर है वो 2 करोड़ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। इट मस्ट हैव एटलीस्ट 2 डायरेक्टर बट नॉट मोर देन 15 डायरेक्टर। इसके मिनिमम 2 डायरेक्टर होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 15 डायरेक्टर हो सकते हैं, इससे ज़्यादा डायरेक्टर इसमें नहीं हो सकते हैं। देन द लास्ट टाइप ऑफ कंपनी इज पब्लिक कंपनी। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 of Company Act 2013, public company means a company which is not a private company and has a minimum paid up share capital of 5 lakh rupees. Such higher paid up capital as may be prescribed. Company Act 2013 के अकॉर्डिंग पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जो कि एक प्राइवेट कंपनी नहीं होती है। पब्लिक कंपनी की मिनिमम पेड अप कैपिटल 5 लाख रुपीज़ होना कंपलसरी है, लेकिन ये वहाँ तक बढ़ाई जा सकती है जितना कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बताया गया है। Provided a company which is a subsidiary of a company shall be deemed to be public company for the purpose of this act, even where such subsidiary company continues to be private company in its article. अगर एक प्राइवेट कंपनी किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी होती है तो उसे भी पब्लिक कंपनी ही माना जाएगा, चाहे उसने अपने आर्टिकल में अपने आप को प्राइवेट कंपनी शो कर रखा है, पर पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी होने पर उसे पब्लिक कंपनी ही सपोज किया जाएगा। देयर मस्ट बी एटलीस्ट 7 मेंबर टू फॉर्म अ पब्लिक कंपनी। द नंबर ऑफ अ पब्लिक कंपनी नेसेसरी एंड विथ द वर्ड लिमिटेड। अ पब्लिक कंपनी कैन रेज इट्स कैपिटल बाय इशू ऑफ शेयर टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। पब्लिक कंपनी में मिनिमम भी 7 लोगों का होना कंपलसरी है। पब्लिक कंपनी को अपने नाम के आखिरी में लिमिटेड वर्ड लगाना जरूरी है। पब्लिक कंपनी अपनी कैपिटल शेयर को इशू करके रेस कर सकती है। तो इन शॉर्ट पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जो कि आप मिनिमम पेड अप कैपिटल 5 लाख रुपीज़ रखती है या फिर इससे ज़्यादा रखती है। उसमें मिनिमम 7 लोगों का होना कंपलसरी होता है। मैक्सिमम नंबर जो है वो शेयर के अकॉर्डिंग हो सकता है। ये अपने नाम के साथ में लास्ट में लिमिटेड लगाती है और ये अपनी कैपिटल को रेज करने के लिए शेयर्स वगैरह को इशू कर सकती है। पब्लिक कंपनी के शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, उन्हें कोई भी खरीद सकता है और कोई भी बेच सकता है। Now we have to discuss difference between private company and public company. The first difference is number of member. Minimum number of member is 2 and maximum 200. Private company में minimum 2 लोग हो सकते हैं और maximum 200 हो सकते हैं। Public company minimum number of member is 7 and there is no limit fixed for maximum number. एक पब्लिक कंपनी में मिनिमम भी 7 लोगों का होना जरूरी है, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर अकॉर्डिंग टू शेयर डिसाइड किए जाते हैं। पब्लिक इशू ऑफ शेयर, इट कैन नॉट इन्वाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब इट शेयर एंड डिवेंचर। एक प्राइवेट कंपनी अपने शेयर और डिवेंचर या कोई भी सिक्योरिटी को परचेस करने के लिए या सब्सक्राइब करने के लिए इन्विटेशन नहीं दे सकती है, बट इन पब्लिक कंपनी इन्वाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स शेयर एंड डिवेंचर। एक पब्लिक कंपनी जो है वो अपने शेयर और डिवेंचर को सब्सक्राइब करने के लिए इन्विटेशन दे सकती है। अलॉटमेंट ऑफ शेयर, इट कैन अलॉट शेयर इमीडिएटली आफ्टर रिसीविंग द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। एक प्राइवेट कंपनी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने के बाद ही अपने शेयर को अलॉट कर सकती है। इट कैन बट इन पब्लिक कंपनी इट कैन नॉट अलॉट इट शेयर ओनली आफ्टर रिसीविंग द मिनिमम सब्सक्रिप्शन। पब्लिक कंपनी अपने शेयर तभी अलॉट कर सकती है जब उसने मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव कर लिया हो। देन नेक्स्ट डिफरेंस इज स्टैट्यूटरी मीटिंग। इट नीड नॉट कन्वे द स्टैट्यूटरी मीटिंग आफ्टर इन कॉरपोरेशन। कॉरपोरेशन के बाद में स्टैट्यूटरी मीटिंग को कन्वे करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है प्राइवेट कंपनी में, लेकिन पब्लिक कंपनी में इट मस्ट कन्वे द स्टैट्यूटरी मीटिंग एंड फाइल द स्टैट्यूटरी रिपोर्ट विद द रजिस्ट्रार ऑफ अ कंपनी। पब्लिक कंपनी में एक स्टैट्यूटरी मीटिंग करना पड़ती है कॉरपोरेशन के बाद में, और मीटिंग की जो रिपोर्ट होती है वो रजिस्ट्रार के पास में फाइल करना कंपलसरी होती है। नेक्स्ट इज इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू इशू प्रोस्पेक्टस और स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। In public company, it is required to issue and publish the prospectus or statement in lieu of prospectus. प्राइवेट कंपनी को
प्रोस्पेक्टस या स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस इशू करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है, लेकिन पब्लिक कंपनी को इन दोनों में से एक डॉक्यूमेंट को इशू करना होता है। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, प्राइवेट कंपनी में नंबर ऑफ डायरेक्टर जो है वो मैक्सिमम 15 हो सकते हैं और मिनिमम 2 डायरेक्टर होना कंपलसरी है, लेकिन पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर्स का होना जरूरी है और यहाँ पर भी मैक्सिमम 15 डायरेक्टर हो सकते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर, प्राइवेट कंपनी के शेयर जो है वो रेस्ट्रिक्टेड होते हैं, उनको ट्रांसफ़र करने के लिए कुछ रेस्ट्रिक्शन को फॉलो करना पड़ता है, लेकिन पब्लिक कंपनी के शेयर को ईजिली ट्रांसफ़र किया जा सकता है। रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर, द डायरेक्टर्स नीड नॉट रिटायर बाय रोटेशन, प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर को रिटायर होना कंपलसरी नहीं है, लेकिन पब्लिक कंपनी में 1/3 डायरेक्टर मस्ट रिटायर बाय रोटेशन। पब्लिक कंपनी में 1/3 डायरेक्टर को रोटेशन के थ्रू या रोटेशन की जो मेथड होती है उसके थ्रू रिटायरमेंट देना इसेंशियल होता है। लोन ऑफ डायरेक्टर, इट कैन एडवांस लोन टू इट्स डायरेक्टर बट इन पब्लिक कंपनी इट कैन नॉट एडवांस लोन टू इट्स डायरेक्टर विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। एक पब्लिक कंपनी अपने डायरेक्टर्स को लोन दे सकती है बिना किसी परमिशन के, लेकिन प्राइवेट कंपनी डायरेक्टर को लोन बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के नहीं दे सकती है। Now we have to understand merit or advantages of a company organization. First advantage is accumulation of large resources. This form of organization facilitates mobilization of large amount of capital for investment in industry. कंपनी में लार्ज कैपिटल हमारे पास में अवेलेबल होती है। लार्ज कैपिटल अवेलेबल का सबसे मेन रीज़न होता है कि कंपनी की जो कैपिटल होती है वो शेयर्स में डिवाइड होती है और एक शेयर की वैल्यू बहुत छोटी होती है और इस तरीके से बहुत सारे लोग एक कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं और जब बहुत सारे लोग एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास में कैपिटल जो है वो ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से कंपनी जो है वो लार्ज रिसोर्सेज को अक्यूमुलेट कर सकती है। Second merit is limited liability. The liability of member in a company, form of organization is limited to the nominal value of the share they have acquired. कंपनी में जो शेयर होल्डर होते हैं उनकी लाइबिलिटी उनके शेयर की वैल्यू तक ही लिमिट होती है। अगर कल को कोई लॉस हो जाता है, कल को कोई लाइबिलिटी आ जाती है जिसका पेमेंट करना कंपनी के सारे असेट्स बेच के भी पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो शेयर होल्डर का सिर्फ उतना ही नुकसान होगा जितने का शेयर उन्होंने परचेज किया था। अदरवाइज उनको पर्सनल प्रॉपर्टी को बेच के या फिर पर्सनल असेट्स को सेल करके उस लॉस को या फिर लाइबिलिटी को फुलफिल करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। देन थर्ड एडवांटेज इज स्टेबिलिटी. This form of organization has a legal entity with a perpetual succession. The member of company may go on changing from time to time, but that does not affect the continuity of a company. कंपनी एक ऐसा बिजनेस होता है जो कंटिन्यू चलता रहता है। इसके ओनर, इसके मेंबर या शेयर होल्डर आते रहते हैं और जाते रहते हैं, पर कंपनी चलती रहती है। देन नेक्स्ट इज एफिशिएंट मैनेजमेंट. Here, ownership is separate from the management. It enables the company to appoint expert and qualified person from managing various business function. कंपनी का जो ओनर होता है और जो मैनेजमेंट होता है वो दोनों अलग अलग होते हैं। इस वजह से यहाँ पर हम मैनेजमेंट करने के लिए क्वालिफाइड एक्सपीरियंस बंदों को अपॉइंट करते हैं, जिस वजह से कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है वो बहुत सही तरीके से होता है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर. द शेयर ऑफ अ पब्लिक कंपनी आर freely transferable. A shareholder can dispose of his share at any time when the market conditions are favorable or when he is need of money. पब्लिक कंपनी के शेयर जो है वो फ्रीली ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। अगर मार्केट की कंडीशन अच्छी है तो भी शेयर को बेचा जा सकता है, और अगर किसी को पैसे की रिक्वायरमेंट है तो वो भी अपने पास जो कंपनी के शेयर पड़े हैं उनको ईजिली फ्रीली बेच सकता है। देन नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज इकोनॉमी ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन. With the availability of large resources, the company can organize production on a large scale. The increase in scale and size of the business will result in economy in production, purchase, marketing and management etc. कंपनी के अंदर लार्ज रिसोर्सेस अवेलेबल होते हैं, कंपनी में कैपिटल का इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से कंपनी की साइज और स्केल बड़ा होता है, और जब हम बड़े स्केल पे प्रोडक्शन करते हैं तो हमको प्रोडक्शन, परचेस, मार्केटिंग, मैनेजमेंट आदि सभी में इकोनॉमी मिलती है। नेक्स्ट एडवांटेज इज डेमोक्रेटिक सेटअप. द कंपनी इज मैनेज ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी. द कंपनी इज मैनेज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हुज मेंबर आर द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी.
एक कंपनी जो है वो डेमोक्रेसी पे काम करती है। कंपनी का पूरा मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हाथ में होता है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को शेयर होल्डर की एक जनरल मीटिंग में चूज किया जाता है। देन द नेक्स्ट एंड लास्ट एडवांटेज इज डिफ्यूजिंग रिस्क। In sole tradership partnership form of business, the risk is shared by small member. This discourages them from taking up new venture or for fear of risk. On the other hand, in company the number of contributors is large, so burden to be shared by different individuals become insignificant. सोल ट्रेड में और पार्टनरशिप में जो नंबर ऑफ मेंबर थे वो बहुत ज़्यादा कम होते थे और इसलिए जो रिस्क होती थी वो ज़्यादा होती थी, या जितना भी लॉस होता था वो कुछ लोगों को ही बियर करना होता था। लेकिन कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग होते हैं और इस वजह से रिस्क भी सारों में बट जाती है और फिर कोई भी रिस्क या कोई भी लॉस इतना सिग्निफिकेंट नहीं हो जाता है। Now here is the last topic, limitation और disadvantage of a company। अगर हम कंपनी खोलते हैं तो उसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। फर्स्ट जो ड्रॉबैक है वो है डिफ़िकल्ट फॉर्मेशन। एक कंपनी का फॉर्मेशन करना बहुत डिफ़िकल्ट काम होता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम होता है। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा टाइम और पैसा लगाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट फिल करना पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ को भी पूरा करना होता है। तो एक कंपनी को फॉर्मेशन करना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। लैक ऑफ पर्सनल एलिमेंट, कंपनी का जो पूरा मैनेजमेंट होता है वो डायरेक्टर्स के हाथ में होता है और डायरेक्टर्स जो है वो कंपनी के ओनर नहीं होते हैं। कभी कभी डायरेक्टर ये फील करते हैं कि कौन सा हमारा खुद का घर का काम है और इस वजह से वो सही से काम नहीं करते हैं। देन थर्ड डिसएडवांटेज इज फ्रॉडुलेंट मैनेजमेंट। द प्रमोटर एंड डायरेक्टर में indulge in fraudulent practice. The management is in the hand of those person who have not investment much in the company. कंपनी में जो मैनेजमेंट होता है वो फ्रॉड भी हो सकता है। बहुत सी बार कंपनी के प्रमोटर्स, बहुत सी बार कंपनी के डायरेक्टर फ्रॉड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसका लास्टली लॉस जो होता है वो शेयर होल्डर्स को होता है जो कि कंपनी में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। देन नेक्स्ट इज lack of secrecy. Many persons are engaged in the management and so every matter is discussed in the meeting. Therefore it is difficult to maintain the trade secrets. कंपनी के जो सीक्रेट्स होते हैं उनको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है क्योंकि कंपनी के अंदर बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं और मीटिंग की बातें भी सारी लोगों के सामने रखी जाती है। इस वजह से कंपनी के जो सीक्रेट्स हैं वो मेंटेन करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। The last disadvantage is delay in decision making. Under the company organization, no single individual can take a policy decision. All important decisions are taken either by the board of directors or are referred to general meeting. कंपनी में जो डिसीजन है वो किसी एक के थ्रू नहीं लिए जाते हैं। कंपनी का सारा डिसीजन या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में लिया जाता है या फिर जनरल मीटिंग के अंदर लिया जाता है और इस वजह से कंपनी के जो डिसीजन होते हैं वो डिले हो सकते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो ये थे आपके सारे आज का कंपनी का टॉपिक। कंपनी के टॉपिक में हमने समझा कंपनी क्या होती है, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कंपनी कितने टाइप की हो सकती है। देन फिर हमने समझा कंपनी के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं और कंपनी के क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। इस तरीके से आपका जो चैप्टर सेकेंड है उसके सारे टॉपिक कवर हो जाते हैं। इसके पहले वाले वीडियोस में हमने सोल ट्रेड, पार्टनरशिप, जॉइंट इंटू फैमिली, आज कोऑपरेटिव सोसाइटी, इन सबको भी कवर किया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो वहाँ पर जाके उन वीडियो को भी देख सकते हैं।